जय श्री कृष्ण। गीतांक 105 श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 4.39 ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 104 में श्लोक क्रमांक 4.38 में भगवान ने अर्जुन को तत्व ज्ञान की महिमा व कर्मयोग की विशेष महत्ता के बारे में बताया। इसके बाद अब श्लोक 4.39 में भगवान ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 4.39 श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सम यतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तत्परः संयतेन्द्रियः, इस श्लोक में श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। मनुष्य भूलवश अपने अंदर कम श्रद्धाभाव होने पर भी अपने को अधिक श्रद्धावान मान सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए दो विशेषण दिए हैं, संयतेन्द्रियः और तत्परः। जिसकी इंद्रियां पूर्णतया बस में हैं वह संयतेन्द्रियः है, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वह तत्परः है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं हैं और विषय भोगों की तरफ जाती हैं तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में, इन चारों में प्रत्यक्ष की तरह आदरपूर्वक विश्वास होना, यही श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्म तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से दूरी नहीं है, संसार से माने हुए संबंध के कारण परमात्मा से केवल मानी हुई दूरी है। इस प्रकार परमात्मा से दूरी मानने के कारण ही सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी परमात्मा मनुष्य के अनुभव में नहीं आ रहे हैं। अतः परमात्मा अपने में हैं ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में हैं ऐसी श्रद्धा वाला है तो उसे अवश्य परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं, उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हों और साधन में तत्परता न हो तब तक यह समझना चाहिए कि मेरी श्रद्धा में कहीं कोई कमी अभी शेष है। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता न होने से परमात्मा के अतिरिक्त अन्य लोगों की परायणता तथा दूसरों का आदर होने लग जाता है। जब तक परमात्मा में साधन परायणता नहीं होती तब तक परमात्मा में श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण है ही नहीं।
इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। यहाँ भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया है और वह है श्रद्धा। 34वें श्लोक में उपदेक्ष्यन्ति पद से गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से निश्चित ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसी बात वहाँ नहीं आई, परंतु इस श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु इस श्लोक में कहे साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कारण यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधन बहिरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से भी किए जा सकते हैं, परंतु इस श्लोक में कहा साधन अंतरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से नहीं किया जा सकता। गीता 17/3। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है, अर्थात एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है। अपने अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास ही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और मैं तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूँ, तो फिर देरी किस बात की। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह तो मनुष्य को प्रिय लगता नहीं, और जो निरंतर ही बदल रहा है, जा रहा है, वह जड़ संसार मनुष्य को प्रिय लगता है। इसका कारण यही है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते हैं। स्थायी मानने के कारण ही उससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो कि सर्वथा असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार में अपनापन कर लेते हैं, जो किसी भी काल में अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते, तो वह अजर अमर वस्तु परमात्मा है। यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु ना तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और ना ही हम परिस्थिति के साथ रहते हैं, इसलिए वह अपनी है ही नहीं। जिन अंतःकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं, उन्हें भी हम भूलवश अपनी मान लेते हैं, परंतु इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है, उसकी स्थिति है ही नहीं। संसार की प्रतीति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। संसार स्वरूप तक पहुँच ही नहीं सकता, पर स्वरूप की पहुँच सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहती है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, क्योंकि स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यदि स्वरूप परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता, अर्थात संसार के परिवर्तन का हमें कैसे पता चलता। जिस प्रकार हमें संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, उस प्रकार हमें अपने स्वरूप के परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर
हम शरीर के परिवर्तन को भूलवश अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं। विचार करें कि यदि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते। इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। इस प्रकार के अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ही ज्ञान है। दूसरी बात, इस 39वें श्लोक में लभते पद आया है, जिसका तात्पर्य है जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है अर्थात जो वस्तु पहले नहीं होती, प्रत्युत बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कह सकते। कारण कि जो वस्तु पहले नहीं थी तथा बाद में भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तु की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है। जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी रहता है, संसार के वर्तमान समय की स्थिति में भी रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वह तत्व कभी था, आ सकता है या कि कभी आएगा, इन नामों से नहीं जाना जाता, क्योंकि वह हर काल जस का तस विद्यमान है। इसलिए उसे है नाम से ही कहा और है नाम से ही जाना जाता है। है की प्राप्ति को ही लभते कहते हैं। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी निरंतर नाश की ओर जा रही है, वह वस्तु नहीं नाम से कही जाती है और नहीं नाम से ही जानी भी जाती है। नहीं की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं। जो है वह तो है ही और जो नहीं है वह है ही नहीं। नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को है रूप से मान लेना ही श्रद्धा है, जिससे नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। उसी बात को भगवान यहाँ विधि मुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र से छूट जाता है। दरअसल परम शांति का अनुभव न होने का मुख्य कारण एक ही है कि जो वस्तु अपने आप में स्थित है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में वह शांति को ढूंढता खोजता रहता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पन्न और विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है। तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4.39 के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण विषयक यह गीतांक 105 यहीं समाप्त होता है। अब भगवान आगे श्लोक 4.40 में जो मनुष्य ज्ञान प्राप्ति का अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की निंदा करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 106 में करेंगे,
जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।